नमस्ते, नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसमें अभी तक जो हमने पढ़ा था वो समतल पृष्ठों से अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन बता रहा हूँ। और ये आपको पता होना चाहिए कि गोलीय पृष्ठ दो तरीके के होते हैं, एक होता है अवतल पृष्ठ, एक होता है उत्तल पृष्ठ। तो आज हम पहले अवतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, फिर उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, और आप देखेंगे अंत में दोनों पृष्ठों से हमारा सूत्र एक ही प्रकार का प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। अवतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, इसमें एक ये अवतल पृष्ठ है, इसमें हमने पहला माध्यम हमारा हवा है और ये कांच लिया है। ये प्रकाशक केंद्र है, ये सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n। अब देखिए, ये पृष्ठ ये जो दिया हुआ है इसका पृष्ठ का वक्ता केंद्र है, ये ध्रुव है और ये केंद्र है। अब कोई वस्तु यहाँ रखी है, बिंदुवत वस्तु P पर, ये बिंदुवत है, बिंदुवत। यहाँ से कोई किरण चलेगी, यहाँ पे अपवर्तन होगा, यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे, तो ये जो कोण कहलाएगा वो आपतन कोण कहलाएगा। कोण P, इसको ले लेते हैं M C बराबर I बराबर आपतन कोण, आपतन कोण। अब देखिए, चूँकि सघन माध्यम है तो इसको सीधा जाना चाहिए, एक सीधा ना जा करके सघन माध्यम में अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब हम इसको डॉटेड लाइन से लेंगे तो ये यहाँ से आते हुए प्रतीत होगी। ये इसका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, प्रतिबिंब। और ये कोण R होगा तो ये कोण भी R होगा, R। कोण QMC, MC, ये R होगा अपवर्तन कोण। ये U होगा, यहाँ से U पृष्ठ से वस्तु की दूरी, ये होगा B। पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगा R। वक्ता के इस पर हम लंब डाल रहे हैं, P डैश, और ये MPQ, MPQ वक्र पृष्ठ, अवतल पृष्ठ।
इस कोण को हमने लिया अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा। कोण एम पी सी, सी बराबर अल्फ़ा, कोण एम क्यू सी बराबर बीटा, कोण एम सी पी बराबर गामा। इस तरह से हमने ये कोण मान लिया। अब देखिए, जब ये R अधिक होगा तो ये पी डैश पी लगभग 0 होगा, R के अधिक होने पर। तो देखिए, सबसे पहले बस तो हमारे बिंदुवत है। सबसे पहले ये तीनों कोण बनाते हैं, त्रिभुज, सॉरी इस त्रिभुज में देखिए ये इनको मैंने अलग से बना लिया, P और ये है, पहले ये ले लेते हैं C और ये है M। ये अल्फ़ा, ये गामा और ये आई। तो त्रिभुज PCM में इसका और इसका योग इसके बराबर होगा, गामा बराबर अल्फ़ा प्लस आई, और आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा, पहला समीकरण। इसी तरह से एक त्रिभुज और है, ये M, जिसमें ये कोण R है, R, और ये कोण है बीटा। तो त्रिभुज M, इसको ले लेते हैं Q, ये Q है, QCM में, QCM में गामा बराबर बीटा प्लस R बराबर गामा माइनस बीटा, दूसरा समीकरण। तो देखिए, स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और जब i और r बहुत छोटे होंगे तो हम इसको ले लेंगे i अपॉन r, i की जगह गामा माइनस अल्फ़ा अपॉन गामा माइनस बीटा, और n बराबर ये हो जाएगा tan गामा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan गामा माइनस tan बीटा। देखिए, tan गामा किसके बराबर होगा? tan गामा यहाँ देखिए एम पी डैश अपॉन सी पी डैश, एम पी डैश अपॉन सी पी डैश, माइनस tan अल्फ़ा किसके बराबर होगा? एम पी डैश अपॉन सी पी डैश, tan अपॉन पी पी डैश। इसको और ले लो, कुछ ओ ले लो, इसको ओ, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओ, तो ये होगा एम पी डैश अपॉन पी पी डैश अपॉन ये हो जाएगा एम पी अपॉन सी पी डैश माइनस एम पी डैश अपॉन ये होगा बीटा के लिए क्यू डैश पी डैश। तो देखिए, इसमें एम पी डैश पूरे में से कॉमन निकल जाएगा, तो n बराबर 1/, सी पी डैश ये हुआ माइनस आर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस
1 / पी पी डैश, पी पी डैश, ये होगा -u, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, अपॉन ये 1 / -r -1 / -b। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो n बराबर 1 / r -1 / u 1 / r b। कैंची का गुणा करेंगे तो n / r -n / b 1 / r -1 / इसको आप इधर ले आइए, तो 1 / u -n / b = 1 / r -n / r, और माइनस का कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा n / b -1 / u r -1 / r और n / b तो इस तरह से ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ। ये अवतल पृष्ठ के लिए। इसमें ये चीज़ जान लीजिए, इसमें n क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है बिंदुवत, और r क्या है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। अब इसी तरह से हम निकालना चाहते हैं उत्तल पृष्ठ के लिए, और जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तल पृष्ठ के लिए भी लगभग इसी टाइप का सूत्र प्राप्त होगा। तो देखिए उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, light from convex surface। देखिए ये इसका वक्ता केंद्र है C, ये कांच है, और ये वस्तु रखी हुई है बिंदु। अब देखिए यहाँ से कोई किरण जाएगी, यहाँ पे अपवर्तन होगा, ये M बिंदु है, ये T है, और ये आपतन कोण कहलाएगा, कोण TMP, P बराबर I बराबर आपतन कोण। अब देखिए इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या हो गया, अवलंब से इसमें अवलंब की ओर झुक जाएगी, ये थोड़ी सी हो जाएगी। तो जब हम पीछे देखेंगे, ये R होगा, हाँ, क्योंकि ये R होगा, और तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब।
तो कोण टी एम क्यू और आर बराबर अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इसमें ये कोण अल्फा, ये बीटा और ये गामा। कोण एम क्यू सी, सी बराबर अल्फा बीटा बीटा। कोण एम पी सी बीटा एम सी पी गामा। इसको ले लेते हैं ओ बिंदु और ये रहेगा ओ डैश। जब इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी तो ओ डैश नियरली जीरो होगी, ये गैप जीरो के बराबर होगा। इसमें ये यू, जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रतिबिंब की वस्तु की पृष्ठ से दूरी, ये होगा v, जैसा कि बता चुके हैं, पृष्ठ से दूरी, और ये r। हाँ, अब देखिए, पहले हम लेते हैं ये जो त्रिभुज बना हुआ है उसको दोबारा अलग से बना लेते हैं। ये एम, ए टी, टी, ठीक, ये पी क्यू और सी, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। ये यू बी, ये यू और ये आर, ये आई आर और ये वाला कोण है आई और ये वाला कोण आर। तो देखिए त्रिभुज एम क्यू सी में आर बराबर बीटा प्लस गामा, पहला। त्रिभुज एम पी सी में आई बराबर अल्फा प्लस गामा। स्नेल के नियम से इसको हम लिख लेंगे n बराबर, इस माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आई अपॉन आर टेन आई अपॉन टेन आर, टेन आई अपॉन सॉरी आई टेन आई अपॉन आर नहीं, आई की जगह हम ये कोण लिखेंगे, ये आई अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा और ये गामा प्लस बीटा। तो n बराबर टेन गामा प्लस टेन अल्फ़ा अपॉन टेन गामा प्लस टेन बीटा।
टेन गामा किसके बराबर होगा, टेन गामा MO अपॉन OC प्लस टेन अल्फा MO अपॉन PO MO अपॉन टेन गामा OC प्लस MO अपॉन QO M को हम कॉमन निकाल दें तो n बराबर 1/OC प्लस 1/PO 1/OC प्लस QO। अब देखिए OC किसके बराबर, OC होगा प्लस R के बराबर, तो n बराबर 1 प्लस R 1/PO, PO होगा माइनस U 1 प्लस R प्लस 1 माइनस B, ये होगा n के बराबर। कैंची का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो n अपॉन R n अपॉन B बराबर 1/R माइनस 1/A। इसको U को इस साइड में ले आते हैं तो माइनस n अपॉन B प्लस 1/U इक्वल टू माइनस n अपॉन R प्लस 1/R और n अपॉन B माइनस 1/U एंड माइनस 1/R। तो ये देखिए हमारे उत्तल पृष्ठों के लिए भी यही सूत्र निकल के आया। यही सूत्र हमारे उत्तल पृष्ठ के लिए है, वही अवतल पृष्ठ के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो मान हमें ज्ञात हैं उनका मान हम चिन्ह सहित रखेंगे। इधर के मान जो होंगे वो हमारे धनात्मक होंगे, इधर के मान जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पहला माध्यम हवा न हो तो क्या होगा। ये माध्यम हवा नहीं है, मान लीजिए कुछ और है, तो ये सूत्र थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। यदि पहला माध्यम हवा नहीं है, यदि पहला माध्यम हवा नहीं है, पहला माध्यम हवा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1N2 अपॉन V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1N2 माइनस 1/R। अब 1N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1N2 की जगह लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 1Na इंटू AN2 इंटू 2N1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इस तरह से 1N2 को हम लिखेंगे, 1N2 को लिखेंगे N2 अपॉन N1। तो देखिए N2 अपॉन N1 अपॉन V माइनस 1/U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1/R और N2 अपॉन V, N1 का गुणा कर दिया, N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 N1 अपॉन। अब देखिए अगर पहला माध्यम हवा है तो हवा का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n, तो यही हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पहला माध्यम हवा नहीं है, कुछ और है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चंस हैं जो मैंने शीट में दे रखे हैं। एक क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, कांच का एक गोला है, इसको देखिए थोड़ा सा, जो इसी सूत्र पर आधारित है। देखिए कांच का एक गोला है,
इसका ये केंद्र है। इस केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक हवा का बुलबुला है। ये हो गई हमारी बस्ट, और ये है 2 सेंटीमीटर। इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है n बराबर 1.5 कांच है, और इसकी त्रिज्या दी हुई है r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले पास वाले पृष्ठ से देखते हैं, फिर दूसरे वाले पृष्ठ से। तो सबसे पहले हम लेंगे पास वाले पृष्ठ से देखने पर। पास वाले पृष्ठ से देखने पर इसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ से किरण चलेगी और यहाँ पर अपवर्तन होगा। यहाँ पर अवलंब खींचेंगे, अपवर्तन होकर ये इधर चली जाएगी, और ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा। अब देखिए हम दूरियाँ यहाँ से नापेंगे। जब दूरियाँ यहाँ से नापेंगे तो r हमारा +5 होगा, 5 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी होगी वो 5 में से 2 घट जाएगी, तो ये हो जाएगा u, 5 - 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। v हमें निकालना है, और n जो होगा वो GNA होगा। पहला माध्यम कांच है तो GNA होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/ANG, और ये 1/8.5 1/2/3। अब देखिए ये सूत्र लगा देंगे, n/v -1/u = r, n 2/3v हमें निकालना है, -1/u 3 2/3 -1/r, r 5, तो 2/3v -1/3 बराबर, ये माइनस का हो जाएगा तो -1/3 × 5। तो देखेंगे 3 नीचे से कॉमन निकल जाएगा, तो 2/v -1 बराबर -1/5, और 2/v बराबर 1 - 5। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2/v बराबर 5 5 ऋण 1, तो 2/v बराबर 4/5, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो v बराबर 5/2 और v बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जब इधर से हम देखेंगे पास वाले पृष्ठ से, ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगी और ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। ये हमारा पहला उत्तर हो गया, पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। अब इसी तरह से जब इसी बुलबुले को हम दूर वाले पृष्ठ से देखते हैं तो क्या होगा। दूर वाले पृष्ठ से फिर इसको दोबारा चित्र को बना लेते हैं, और दूर वाले पृष्ठ से देखेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ से देखिए बुलबुला यहीं पर है, O A P, और यहाँ से किरण जा रही है। तो ये एक क्यू यहाँ पे, तो ये R होगा, ये V होगा, U होगा, और ये V होगा। इसमें दूरियां हमारी ऋणात्मक होंगी, क्योंकि पृष्ठ ये होगा पृष्ठ, तो R बराबर -5 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर नापी गई दूरियां। U बराबर 5 × 2 7 सेंटीमीटर,
और v हमें निकालना है, और n बराबर ANG GNA 1/ANG 1/3/2 बटा 3। तो इस तरह से जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे n वाला सूत्र लगाएंगे, n/b माइनस 1/u n माइनस 1/r, इसमें रख दीजिए तो 2/3 v माइनस 1/u माइनस माइनस 7 इक्वल टू n 2/3 माइनस 1/-5। तो ये हो गया 2/3v प्लस 1/7, ये हो गया 1/15 माइनस का, ये माइनस का, और ये 5/3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2/3v v बराबर 1/7 1/15 15 माइनस 1/7, और 2/3v बराबर 15/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/7 माइनस 15। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 5 बार 2/b बराबर 35, और ऊपर बचेगा माइनस के 8। तो ये 2 से कट गया 4 बार, तो v बराबर माइनस 35/4 बराबर 8.75 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वाले दूर वाले प्रश्न से ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये 8.7 सेंटीमीटर पर प्रतीत होगा। तो इस तरह से ये हमने आज आपको कुछ क्वेश्चन दिए। हमने जो शीट आप इसके साथ अटैच है वीडियो के साथ, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप करने का प्रयास करिए और रिवीजन करिए बार बार, जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।